डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक अनदर टॉपिक के साथ जो है यही ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो है उनके ट्रेंड्स को हम जो कल डिस्कस कर रहे थे उसमें एक छोटा सा टॉपिक रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बस मैं डायरेक्टली आप लोगों को जो है यहाँ पे उसका ट्रेंड लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मोस्टली अगर आप लोग देखें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम, रुबीडियम और यहाँ पे सीजियम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप लोग देखें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इसमें ट्रेंड जो है बिल्कुल सिंपल है और इसमें कोई इस तरह की टेक्निकल बात नहीं है। तो लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सोडियम, सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द पोटाशियम, पोटाशियम और रुबीडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली सेम है। एंड दिस इज ड्यू टू द कंप्लीट इफेक्ट डी ऑर्बिटल की जो शील्डिंग इफेक्ट है तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे न्यूक्लियर पोल को जो है वो स्लाइटली इफेक्ट करता है। तो इस वजह से इन दोनों की अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सेम जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इनकी वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। और सबसे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सीजियम की है। So the element having least electronegativity in group first element is cesium and maximum is for the lithium. lithium के लिए जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक दूसरा जो है यहाँ पे एक और ट्रेंड है। बस ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जितने भी ट्रेंड्स थे हमने इस पे डिस्कशन की है। एक और पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल। The tendency of an element to release electron is known as oxidation potential. The tendency of an element to gain electron is known as its reduction potential. ये इसका reduction potential कहलाता है। अच्छा, reduction potential जो है the tendency of an element to gain, यहाँ पे जो है इसको represent करता हूँ R potential, reduction potential। तो ये -3.05 वोल्ट है, -3.05 वोल्ट जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल। ये माइनस जो है अगर आप लोग देखें तो -2 जो है 2.72 वोल्ट जो है यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। और यहाँ पे जो है ये -2.92 वोल्ट जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, -2.98 वोल्ट जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। और यहाँ पे जो है ये -3.02 वोल्ट इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आप इसके ट्रेंड को देखें तो द रिडक्शन पोटेंशियल जो है, जो रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड है तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है सबसे ज्यादा सोडियम का है। रिडक्शन पोटेंशियल द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, द रिडक्शन पोटेंशियल इसमें सबसे ज्यादा जो है वो सोडियम का है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसके लिए जो डिस्क्राइब करता हूँ वो पोटाशियम है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है रुबीडियम के लिए है। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है इसके लिए सीजियम के लिए, सीजियम का रिडक्शन पोटेंशियल और सबसे मैक्सिमम जो लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। सो द नेगेटिव, ये क्वेश्चन जो है अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें तो प्रेजेंट है द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल सबसे जो लीस्ट है वो कौन से एलिमेंट में है पीरियोडिक टेबल के लिए, वो लिथियम के लिए द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। ये क्या है, नेगेटिव है। और सबसे जो हाईएस्ट है, जो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है तो पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट के लिए वो फ्लोरीन का है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा है। और सबसे नेगेटिव में जो है सबसे ज्यादा जो है, सबसे नेगेटिव में जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू है -3.05। तो ये सबसे लीस्ट जो है अगर आप लोग देखिए रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम के लिए जो है यहाँ पे इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जो है डिस्क्राइब करता हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करे। तो सबसे ज्यादा जो है ये लिथियम का है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखिए सीजियम का है, फिर उसके बाद रुबीडियम का है, फिर उसके बाद पोटाशियम का है और सबसे जो लीस्ट है वो सोडियम का है। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज लिथियम एंड द एलिमेंट हैविंग लीस्ट जो है आप लोगों के पास है वो सोडियम है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सोडियम का सबसे लीस्ट है और लिथियम का जो है सबसे हाईएस्ट है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को जो है आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। सो ये जो है -3.05 वोल्ट है। अच्छा, ये सबसे लीस्ट है, ये की नॉर्मेलिटी है एंड दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द लिथियम, लिथियम के स्मॉल साइज जो है। और जब उससे जो है हम क्या करते हैं, मतलब ये कि हमने आमतौर पर जो है इसको इस तरह डिस्क्राइब करना है कि ये अगर आप लोगों के पास एक मेटल स्ट्रिप है, ये क्या है, एक मेटल स्ट्रिप। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इसको डिस्कस करना है। और ये मेटल स्ट्रिप और ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ये जो है इलेक्ट्रोलाइट है और ये मेटल स्ट्रिप है। हम इसको क्या करते हैं, इसको हैंग करते हैं। कि लेट्स सपोज जो है ये अगर आप लोग देखिए कि इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें जो है ये मेटल स्ट्रिप जो है इस पे हैंग करते हैं। तो ये मेटल स्ट्रिप जब इस पे होल्ड होता है
तो आमतौर पे तो हम ये कहते हैं कि सीजियम इज अ गुड जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बॉन्डेड है, लेकिन उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत लो है। लिथियम जो है अगर आप आमतौर पे देखें तो ये स्मॉलेस्ट साइज है, लेकिन जब इसको सोल्यूशन में, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप करके देखती हैं तो यहाँ पे इसके बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। ये बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन, तो ये मोबाइल की जो बैटरीज होती है लिथियम बैटरीज, और अगर आप लोग जो है आमतौर पे जो है ये जो रिचार्जिंग बैटरीज लिथियम बैटरीज है, लैपटॉप की बैटरीज होती है, तो उसमें ये लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये इट एक्ट एज ए एनोड, ये एनोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसकी जो है क्या है मतलब ये कि कोई भी अदर ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि लिथियम को रिड्यूस करे, तो इट विल ऑलवेज जो है ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को तो इट विल एक्ट एज अ, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इट मींस इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ये क्या काम करते हैं? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। सबसे गुड रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ पे आप लोगों के पास ये लिथियम जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये मेटल है, अगर मैं जनरली इसको रिएक्शन को डिस्क्राइब करता हूँ, ये मेटल है, तो यहाँ पे जो है व्हेन मेटल जो है इसको ट्रीट करता हूँ विद वाटर के साथ, जब मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करता हूँ तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और मेटल हाइड्रोक्साइड जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं, तो मेटल का काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अगर आप लोग देखिए ये मेटल है और ये मेटल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेता है। लिथियम मेटल, सोडियम मेटल, पोटाशियम मेटल जो भी है, अगर आप इसको वाटर में डाल देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वाटर पे अटैक करके उनको कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्साइड में, एंड प्लस जो है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो है ये दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वाटर में जब एंटर होते हैं तो वाटर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो द ओवरऑल रिएक्शन जो है अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो है ये टू मेटल, ठीक है, ये टू मेटल प्लस जो है अगर आप लोग देखें टू वाटर मॉलिक्यूल जो है, और यहाँ पे टू मेटल हाइड्रोक्साइड, टू मेटल हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज होता है। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस when metal is treated with water? You will get two type of products. You will get metal hydroxide and hydrogen gas. The type of gas that is liberated when metal group first element are treated with the group first element are treated with water, that is hydrogen gas. There is no liberation of oxygen gas. Only hydrogen gas जो है यहाँ पे liberate हो रहा है। तो अगर आप लोग देखें ये metal है और इस metal को जो है हम water के साथ treat करते हैं तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे क्या होता है? ये रिलीज होता है। तो ये हमने अब क्या करना है? अब हमने जो है इसके बाद जो है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में जो ट्रेंड्स है, केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जो ट्रेंड्स है उनको डिस्कस करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज के जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स हैं, इन ट्रेंड्स को जो है यहाँ पे मैंने क्या करना है? इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको जहन में रखें कि यहाँ पे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में जो ट्रेंड है तो उसमें हमने जो है ग्रुप वाइज डिस्कशन करनी है, और इसमें वी हैव टू डिस्क्राइब इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में जो है हमने इसको डिस्क्राइब करना है। एक जो है अगर आप लोग देखें तो एक वाटर के साथ रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब करना है कि इनमें से कौन सा मोर रिएक्टिव है, वाटर के साथ सबसे जो है ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। फिर इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब करना है कि ऑक्सीजन के साथ इसमें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, साथ साथ में हैलोजन के साथ भी इसकी रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है इन प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं और इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग देखें ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं, तो उसमें फर्स्ट जो है यहाँ पे जो मैंने ये तो जनरल रिएक्शन लिखा है, आमतौर पे जो है एक जनरल रिएक्शन आप लोगों के लिखा है, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे द फर्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्टिविटी, वाटर के साथ रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं। हमने जो है हेलोजन के साथ भी डिस्कशन इस पे करनी है, ऑक्सीजन के साथ भी इसको डिस्क्राइब करना है। सो थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। द फर्स्ट वन इज वाटर, वाटर के साथ इसको ट्रीट करते हैं। अगर ये आप लोग देखें, ये आप लोगों के पास क्या ये वाटर है, एंड इफ वी हैव टू ट्रीट इट विद लिथियम मेटल, अगर मैं इसको लिथियम मेटल के साथ ट्रीट करता हूँ, द रिएक्शन जो है ये बहुत स्लो रेट के साथ होता है। रिएक्शन स्लो रेट के साथ होता है, नॉट वायलेंट रिएक्शन होता है, ये बिल्कुल स्लो रेट के साथ होता है। और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है
और हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज होता है, इट रिएक्ट विद द स्लो रेट। ये स्लो रेट के साथ जो है बबल्स, मतलब क्या है कि ये मेरे पास वाटर है और इस वाटर में जो है एक छोटा सा टुकड़ा अगर मैं लिथियम का डाल देता हूं तो यू विल ऑब्जर्व देयर विल बी नो फायर, फायर नहीं होगा फायर कोल्ड वाटर में, लेकिन यहाँ पे बबल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और लिथियम जो है वो डिजॉल्व होता जाएगा। तो बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस जो है यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे बबल्स की फॉर्मेशन होती है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज होगा। अच्छा, सेकंड जो है अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जो है सोडियम मेटल इसमें डाल दें, इफ वी हैव टू पुट अ छोटा सा टुकड़ा जो है सोडियम मेटल का, एक स्मॉल सा टुकड़ा वाटर में डाल देते हैं, तो ये जो है बहुत तेजी के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा, ये वायलेंट रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, ये बहुत तेजी के साथ वाटर के सरफेस पे मूव करेगा और बहुत वायलेंट रिएक्शन होगा। तो सोडियम मेटल, इसका मतलब ये है कि सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर देन द लिथियम। लिथियम जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो अगर यहाँ पे जो है आप लोगों के पास लिथियम, ये सोडियम, ये पोटाशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम है, ठीक है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूं तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर जो है ये इंक्रीज होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये और भी वायलेंट हो जाता है और यहाँ पे बंपिंग भी शुरू हो जाती है। बंपिंग का मतलब यहाँ पे ये है छोटे छोटे से धमाके शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं ये जो है क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है ये जो है अगर आप पोटाशियम का जो है एक छोटा सा टुकड़ा है और इसको जो है वाटर में डाल देता हूँ तो यहाँ पे फायर भी आ जाता है, फायर वाटर के सरफेस पे फायर, और ये बंपिंग भी शुरू हो जाते हैं इसमें, बंपिंग स्मॉल धमाके शुरू हो जाते हैं इसमें। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें, अगर मैं इसके बाद जो है यहाँ पे इसको ट्रीट करता हूँ रुबिडियम के साथ, तो यहाँ पे रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बनता है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो धूम धमाके, मतलब धमाके शुरू हो जाते हैं। मतलब का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ये और भी वायलेंट हो जाता है और यहाँ पे जो है ब्लास्टिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सही में बंपिंग शुरू हो जाती है और बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा बंपिंग होती है और ये बिल्कुल जो है यहाँ पे ब्लास्टिंग शुरू हो जाती है। ओके, और सीजियम जो है ये तो बिल्कुल बहुत वायलेंट रिएक्शन करता है वाटर के साथ, और सीजियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे जो है बिल्कुल हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो है ब्लास्ट, बैंग आउट के ब्लास्ट भी होता है और बहुत अजीब सा साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही आप वाटर में जो है सीजियम मेटल को डाल दिए, धमाके की तरह द्रुज धमाका होता है और ये ब्लास्ट के जो भी क्रिएट करता है और बहुत ज़्यादा साउंड भी आ जाता है सीजियम। तो इसमें अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, जनरल क्या करें, कंपैरिजन करें, तो सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर है दैट इज सीजियम। तो सीजियम इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर देन द रुबिडियम, रुबिडियम इज मोर रिएक्टिव देन द पोटाशियम, पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम एंड सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। अच्छा, हमने पहले भी डिस्कशन किया कि इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन ये है कि लिथियम हैव लो एक्टिवेशन, हाई एक्टिवेशन एनर्जी एंड सीजियम हैव लो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ, यहाँ पे जो है इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप लोगों को याद होगा मेल्टिंग पॉइंट के टर्म में कल मैंने डिस्कस किया था कि इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, इसका सबसे लीस्ट है। इट मींस अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी ज्यादा होगा। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसका था, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कम होगा। अच्छा, ये स्मॉल साइज है तो इससे इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये बिगर साइज है, इससे इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यहाँ पे लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जिनके लिए, दोनों के लिए ये दोनों वैल्यू सम ऑफ जो है स्मॉल हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम, इसलिए तो ये ब्लास्ट करता है, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, तो इसी वजह से जो है ये स्लो रेट के साथ ये करते हैं। तो अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर जो है ये जो है आप लोगों के पास इंक्रीज होती है। ये इनका ट्रेंड है, रिएक्टिविटी का ट्रेंड ये है। एंड यहाँ पे जो है 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ये पॉइंट याद रखें। यहाँ पे एक तो ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। एक जो है मेटल हाइड्रोक्साइड, मैं जनरली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ मेटल हाइड्रोक्साइड, और दूसरा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है।
हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है, लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है और यहाँ पे जो है मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड हो गए, दे आर आल्सो कॉल्ड अल्कली, अल्कली हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, आर स्ट्रॉन्ग अल्कली, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है। तो ये प्रोडक्ट जो है इनके प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे 2 टाइप्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे जो है इनके लिए जो है जो ट्रेंड है वो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। सो द एलिमेंट that is more reactive towards water is cesium. The element that is least reactive is lithium. Lithium सबसे least reactive है और cesium सबसे more reactive है। And from top to bottom जब मैं इस group first element में मूव करता हूँ तो reactivity towards water जो है ये क्या होती है, ये increase होती है। तो यहाँ पे जो है इसको describe करते हैं कि यहाँ पे इनकी जो reactivity का जो trend है। Okay. नेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ और वो है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं। नो दिस एलिमेंट जो है, अगर आप लोग ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को देखें, सीजियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पे जो है एक अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, सो रिएक्टिविटी ऑफ, बल्कि यहाँ पे बस मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे विद ऑक्सीजन जो है, अगर आप लोग देखें तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे पहले में मैंने वाटर के साथ डिस्कशन की है, सेकंड में मैं ऑक्सीजन के साथ अब इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन के साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या जो है, क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या जो है डिफरेंसेस हैं। तो ये अगर आप लोग देखें, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ले रहा हूँ और इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अगर हम क्या करते हैं, फिलहाल प्योर ऑक्सीजन ले रहा हूँ, फिलहाल जो है सिर्फ प्योर ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है लिथियम मेटल को एक्सपोज करता हूँ तो इसके सरफेस पे लेयरिंग आ जाती है, इसके सरफेस पे क्या हो जाती है, लेयरिंग हो जाती है, लेयरिंग जो है। और ये जो है अगर आप लोग देखें तो मुख्तलिफ कलर जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, उन कलर्स को भी बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हम लिथियम को एक्सपोज करते हैं, लिथियम को अगर हम एक्सपोज करते हैं तो विद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये बर्न होता है और यहाँ पे जो है लिथियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, one type of oxide, and this type of oxide is known as a normal oxide. ये क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है, इट इज डिस्क्राइब एज अ नॉर्मल ऑक्साइड, इसको नॉर्मल ऑक्साइड से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, सेकंड में जो है फिर अगर आप लोग देखें तो इसके बाद एक अनदर एलिमेंट है, जब सोडियम मेटल को जो है एक्सपोज करते हैं तो सोडियम मेटल जो है डायरेक्टली भड़क उठता है और ये जो है बर्न होता है, एंड इट बर्न विद, आप लोगों को पता है कि येलो फ्लेम के साथ, लिथियम जो है क्रिमेंसन रेड के कलर के साथ, लेकिन दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट, फिर बाद में इस पर डिस्कशन करते हैं कलर्स पे कि कलर्स कहाँ से अराइज होते हैं। तो ये जो है सोडियम ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है, जो कि नॉर्मल ऑक्साइड है, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है। और अगर मैं एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं, अगर मैं एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं तो यू विल आल्सो गेट सोडियम पर ऑक्साइड जो है। तो सोडियम के 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, एक नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और एक पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो जनरली आप लोग ज़हन में रखिए कि अगर आप सोडियम मेटल को एक्सपोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये बर्न होता है एंड इट विल प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, ये मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, सोडियम पर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। ओके, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे पोटाशियम की तरफ आते हैं, पोटाशियम को जैसे एक्सपोज करते हैं ये भी भड़क उठता है और बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, और यहाँ पे जो है ये बर्न होता है विद द वायलेट कलर जो है इसके साथ बर्न होता है, और यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है पोटाशियम पर ऑक्साइड एंड पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम पर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है ये 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड ये भी प्रोड्यूस करता है, पोटाशियम पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ये पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो फिर उसके बाद जो है रुबिडियम को एक्सपोज करते हैं, तो इफ यू हैव टू एक्सपोज रुबिडियम इट विल ओनली भड़क उठ जाता है, लेकिन यहाँ पे इट विल ओनली प्रोड्यूसेस रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, देयर विल बी नो पर ऑक्साइड, देयर विल बी नो नॉर्मल ऑक्साइड, यहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर हम ऑक्सीजन को जो है एक्सपोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सीजियम जो है इसको एक्सपोज करते हैं, तो सीजियम जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें सीजियम का भी सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनता है, तो सुपर ऑक्साइड ऑफ द सीजियम जो है यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोड्यूस होते हैं सुपर ऑक्साइड। अच्छा,
तो द एलिमेंट विच प्रोड्यूसेस जो है, और से सुने, द एलिमेंट विच प्रोड्यूसेस सुपर ऑक्साइड्स ओनली, दैट इज रुबिडियम एंड सीजियम। रुबिडियम और सीजियम जो है ये सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एंड द एलिमेंट विच प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, नो दैट इज पोटाशियम। पोटाशियम जो है मिक्सचर ऑफ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सोडियम जो है इज अ मिक्स प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ परऑक्साइड एंड नॉर्मल ऑक्साइड। परऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड के जो है इनको क्या प्रोड्यूस करता है, इनके जो है ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है, ये सोडियम मेटल जो है, तो इट प्रोड्यूसेस, ये भी मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, ये मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, ये भी मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड है। और यहाँ पे जो है ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्साइड, ये दोनों वन टाइप ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वन टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। तो ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ये प्रोड्यूस, यहाँ पे भी मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, और यहाँ पे जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो पॉइंट ये है, अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है जब हम इनको क्या करते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं, तो सबसे जो मोर रिएक्टिव है वो सीजियम है। ये बिल्कुल ब्लास्ट की तरह सीजियम मेटल को जब जैसे आप एक्सपोज करते हैं तो ये भड़क उठता है, डायरेक्टली ब्लास्ट करता है। तो यहाँ पे जो सबसे मोर रिएक्टिव है वो सीजियम है। तो प्लीज आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज आल्सो सीजियम, फिर उसके बाद रुबिडियम, फिर उसके बाद पोटाशियम, फिर उसके बाद सोडियम, और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिविटी है ग्रुप फर्स्ट में टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दैट इज अगर आप लोग देखें सो दैट इज लिथियम। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव वाइल सोडियम जो है इज, फिर उसके बाद फिर सबसे जो मोर रिएक्टिव है वो सीजियम है। अच्छा, एक जनरल फार्मूला आप लोगों ने प्लीज ज़हन में रखना है, एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, बुक में लिखा है X2O, गलत है ये। अगर जनरल देखें तो X2O जो है उन्होंने लिखा है X की जगह यहाँ पे M जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं, M2O is a general formula for normal oxide. M2O2, M2O2 general formula for the peroxide, and MO2 अगर आप लोग देखें तो जनरल फार्मूला फॉर द सुपर ऑक्साइड। तो ये सुपर ऑक्साइड के लिए जनरल फार्मूला है, सुपर ऑक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, सुपर नॉर्मल पेरोक्साइड ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ये भी ग्रुप फर्स्ट है, और नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला है, ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के पेरोक्साइड का फार्मूला है, ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के सुपर ऑक्साइड के लिए फार्मूला है। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखें, द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स जो है टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज सीजियम, टुवर्ड्स वाटर इज सीजियम, लीस्ट रिएक्टिव इज लिथियम। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आता है, अगर मैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अप्लाई करूं, मतलब एटमॉस्फेरिक का मतलब ये है कि अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में इसको एक्सपोज करें, अगर मैं लिथियम को एक्सपोज करता हूं तो यहां पे एक मसला आ है। लिथियम को जब मैं एक्सपोज करता हूं और इस तरह के मिक्सचर में कि ओपन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ऐसे एटमॉस्फेयर में मतलब ये कि जो रूम है इसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, लेट्स सपोज, अगर मैं इसमें लिथियम मेटल को एक्सपोज करता हूं तो यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड भी बनता है और साथ साथ में लिथियम नाइट्राइड भी बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि which of the following element produces nitride when it is exposed to the atmospheric oxygen atmosphere। जैसे ही एटमॉस्फेयर में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट विल ओनली प्रोड्यूस लिथियम। लिथियम जो है वो नाइट्राइड प्रोड्यूस करता है और बाकी किसी एलिमेंट का नाइट्राइड नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ लिथियम का। ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ग्रुप फर्स्ट में बाकी कोई एलिमेंट नाइट्राइड नहीं बनाता, सिर्फ लिथियम का नाइट्राइड बनाता है और इसका डायगोनल रिलेशन है विद मैग्नीशियम। लिथियम है, ये लिथियम ग्रुप फर्स्ट का है और ये मैग्नीशियम जो है ग्रुप सेकंड एलिमेंट का है, पीरियड थर्ड का है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशन है, डायगोनल रिलेशन। इस तरह के ट्रेंड को डायगोनल, इसको अगर आप पीरियड वाइज भी कहते हैं, ये कॉलम वाइज है, और इस तरह को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डायगोनल से एक्सप्रेस करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप इसको डिस्क्राइब। तो इफ लिथियम को अगर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सपोज करते हैं तो लिथियम नाइट्राइड और लिथियम ऑक्साइड। सो द टाइप ऑफ एलिमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस ऑक्साइड एंड नाइट्राइड इन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम। The type of element which produces both normal oxide and nitrides, both normal oxide and nitrides in the mixture of oxygen and nitrogen, so it is lithium. In the type of element which produces only one type of oxide, that is ore. So देखिए ये question, the type of element which produces one type of oxide
वन टाइप ऑफ ऑक्साइड व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन, ए बी सी डी। तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो मैं यहां पे एक्सप्रेस करता हूं सोडियम, नहीं सोडियम तो 2 टाइप्स प्रोड्यूस करता है। पोटाशियम, पोटाशियम तो 2 टाइप प्रोड्यूस करता है, पोटाशियम परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो एक ही किस्म का, मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है एक्सपोज करता हूँ तो यहाँ, बल्कि यहाँ पे सॉरी लिथियम, लिथियम क्योंकि हम ग्रुप फर्स्ट की फिलहाल बात करें तो लिथियम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो द टाइप ऑफ एलिमेंट या जो है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ द एबव, तो इट विल ओनली प्रोड्यूस, लिथियम जो है ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। So the type of element which produces one type of oxide is lithium. पोटाशियम भी 2 किस्म के, सोडियम भी, ऑल ऑफ द एबव नहीं, सिर्फ लिथियम करता है। ओके, ए बी सी डी। एक अनदर क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो है रुबिडियम, यहाँ पे जो है अगर आप देखें सीजियम, लिथियम, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। अब यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आ जाता है, ऑल ऑफ द एबव। रुबिडियम भी 1 टाइप, सीजियम भी 1 टाइप, और यहां पे जो है लिथियम भी 1 टाइप, तो ऑल ऑफ द एबव इसमें जो है यहां पे आंसर आ जाता है। अच्छा, अगर आप लोग देखिए एक दूसरा पॉइंट, तो यहां पे एक दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो भी जो है क्वेश्चन के द टाइप ऑफ एलिमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स, द टाइप ऑफ एलिमेंट, द टाइप ऑफ एलिमेंट्स which produces mixture ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो प्लीज आप लोगों ने ए बी सी, बस मैं इसमें डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूं, और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें डी, मैं यहां पे डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूं, और उसमें अगर आप लोग देखें तो सोडियम है, पोटाशियम है, और यहां पे रुबिडियम है। अब बोथ, इसके लिए जो ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी होगा, बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करते हैं। ओके, द टाइप ऑफ एलिमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, तो ये मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड है। द टाइप ऑफ एलिमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस ऑक्साइड एंड नाइट्राइड इज लिथियम ओनली। द टाइप ऑफ एलिमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस लिथियम एंड नाइट्राइड, ऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स व्हेन दे एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दैट इज लिथियम। ये सिर्फ लिथियम है, तो आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है कि नाइट्राइड इनमें से कौन सा प्रोड्यूस करता है। Which of the following will produces nitride when exposed to atmospheric oxygen? Which of the following will produces जो है nitride when it is exposed to the atmospheric oxygen? So that is a lithium. तो lithium जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये अगर आप लोग देखें तो जनरल जो है इनके रिएक्टिविटीज़ के लिए, तो आप लोगों ने ट्रेंड्स को याद रखना है, और इनकी रिएक्टिविटीज़ में ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स में जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स, इनकी जो अब ट्रेंड्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको भी जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि इनमें क्या क्या जो है ट्रेंड जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट जो है मैंने आप तो लोगों को जनरल बता दिया कि लेट्स सपोज जो है रिएक्टिविटी ऑफ दीज ऑक्साइड्स, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ऑक्साइड ऑफ these group first element oxide or with water, अब ये जो है थोड़ा सा डिस्कशन इस पे करते हैं। लेट्स सपोज एक होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, ये जनरल फार्मूला है नॉर्मल ऑक्साइड का, बुक में X2O लिखा है, बुक में जो है लिखा है X2O, X हैलोजन को एक्सप्रेस करता है, और M जो है ये मेटल, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल को, तो इफ वी हैव टू ट्रीट इट विद वाटर, अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करता हूँ, इसको वाटर में डाल देता हूँ, नॉर्मल ऑक्साइड जो है इफ दे आर ट्रीटेड विद वाटर यू विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद वाटर यू विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो है मेटल हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। तो सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। इफ यू हैव टू ट्रीट द मेटल परऑक्साइड, ये परऑक्साइड है, बुक में अगर आप लोग देखें तो उन्होंने X2O2 फार्मूला लिखा है, एक्चुअली जो है M2O2 लिखा है।
एंड इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद वाटर, अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करता हूं, यू विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस यहां पे जो है प्रोड्यूस करता है टू टाइप प्रोडक्ट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो आप देखें, ये भी याद रखें कि एक रिएक्टेंट को अगर आप जो है रिएक्ट करते हैं और वो जो है एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक रिएक्टेंट को अगर आप रिएक्ट करते हैं और वो दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोर अनस्टेबल प्रोडक्ट, ये मोर अनस्टेबल रिएक्टेंट होगा। जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल ऑक्साइड आर मोर स्टेबल या परऑक्साइड आर मोर स्टेबल। नॉर्मल ऑक्साइड आर मोर स्टेबल क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और यहां पे ये परऑक्साइड जो है ये टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो दैट्स व्हाई परऑक्साइड जो है ये अनस्टेबल है एज कंपेयर टू द नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड को लोग रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते, लेकिन हम केमिस्ट्री के लैब में जो है जो परऑक्साइड जितने भी होते हैं इनको लेबोरेटरी में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी टेम्परेचर आ जाता है डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, ये जो है सुपर ऑक्साइड के लिए फार्मूला है, बुक में जो है उन्होंने लिखा है XO2। सुपर ऑक्साइड में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -½ peroxide में the oxidation state of the oxygen is -1 and normal oxide में the oxidation state of the oxygen is अगर आप लोग देखें तो -2 है। if you had to treat it with water और इसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, तो मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस विल लिबरेट। यहाँ पे तीन किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं। यू विल गेट ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज होता है। तो ये सुपर ऑक्साइड कैन बी आल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी इसको यूज कर सकते, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन के मीन्स कि यहाँ पे परसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। सुपर ऑक्साइड देखिए ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, 3 प्रोडक्ट। कौन सा गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस? ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड ये लिक्विड होता है और ये आप लोगों के पास सोल्यूशन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो डिस्कशन करते हैं, लेट सपोज मोस्टली जो है इसके बारे में जो है ये कि यहाँ पे ये सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, सुपर ऑक्साइड इनके जो है स्मॉल पेक्स होते हैं, जिसको जो है लाइफ सेविंग पेक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्मी वाले जो है इनको जो बुलेट्स लग जाते हैं तो इनसे जो ब्लड निकल जाते हैं तो इनके लंग्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो है जहाँ पे जो है मतलब ये आर्मी वाले लड़ रहे हैं वहाँ पे तो हॉस्पिटल कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं होता, तो उनके साथ अपने बैगों में जो है छोटा सा जो है पेक होता है, और इस पेक को वो ओपन करते हैं, इस पे पानी डाल लेते हैं, वाटर डाल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? वाटर डाल लेते हैं, और जब वाटर डाल देते हैं तो ये जो है जैसे इस पे वाटर मिल जाता है सुपर ऑक्साइड पे, तो ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो उनको तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो बस उस पेक को यहाँ पे होल्ड करते और ऑक्सीजन को इनहेल करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सुपर ऑक्साइड जो है दे आर आल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ, अगर आप लोग देखिए ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्साइड 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, परऑक्साइड 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सुपर ऑक्साइड 3 प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करता है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड लिबरेट ऑक्सीजन व्हेन दे आर ट्रीटेड टू लो when they are treated with water? That is superoxide. Which of the following will produces 3 products? Superoxide. Which of the following metal oxide produces 2 products? That is peroxide. And the type of oxide which produces only 1 kind of product, that is a normal oxide. वो normal oxide है। तो normal oxide produces only 1 kind of product, while the superoxide जो है ये 3 types of product. So the type of gas that is liberated, oxygen gas. The type of gas that is liberated, ऑक्सीजन गैस जो है, ये ऑक्सीजन गैस क्या होता है? ये यहाँ पे लिबरेट होता है। तो ये तो अगर आप लोग देखें तो रिएक्टिविटी ऑफ दिस ऑक्साइड, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले लिखा है वाटर के साथ, एंड द रिएक्टिविटी जो है यहाँ पे अब इसी को डिस्क्राइब करते हैं, द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट ऑक्साइड, ठीक है, और विद हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड के साथ इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इफ लेट सपोज है ये नॉर्मल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, एंड इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद HCl, you will get metal chloride, you will get metal chloride and plus H2O यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। No, it is an acid base reaction. This type of reaction is known as acid base reaction. ये acid है और ये metal oxide और bases है। This type of reaction or acid base reaction, ये क्या है? एसिड बेस रिएक्शन है।
metal halide and plus H2O2 hydrogen peroxide. It produces H2O. Normal oxide produces H2O. Peroxide produces H2O2. And if you had to treat superoxide with HCl, it produces metal halide, H2O2 and liberate oxygen gas. और ऑक्सीजन गैस ये भी लिबरेट करता है। तो फिर यहाँ पे हैलोजन एसिड के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो फिर वही बात हो गई। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। कितने प्रोडक्ट्स हैं? 3 प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए जो है यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट्स हैं। हम जनरली जो है इनकी कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट। तो मैंने तो आपको बता दिया कि सुपर ऑक्साइड जो होते हैं सबसे अनस्टेबल और नॉर्मल ऑक्साइड सबसे जो मोर स्टेबल ऑक्साइड्स हैं। So the element oxide which are more stable is normal oxide. And the element, so which of the following oxides are more reactive towards water? The type of oxide that is more reactive, ठीक है, towards water or जो है आप लोगों के पास HCl, जो भी आप लोग लिखते हैं towards water और जो है यहाँ पे HCl लिखे हैं। सो ए यहाँ पे जो है नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, बी पर ऑक्साइड, सी यहाँ पे सुपर ऑक्साइड, ठीक है, डी ऑल हैव दिस सिमिलर सेम टाइप ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये गलत है, सुपर ऑक्साइड जो इसमें होगा, ठीक है। तो ऑल हैव सेम टाइप ऑफ रिएक्टिविटी। तो सुपर ऑक्साइड्स जो है ये मोर रिएक्टिव हैं और ये मैक्सिमम प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर अनस्टेबल? तो अनस्टेबल जो है सबसे जो मोर स्टेबल है, नॉर्मल ऑक्साइड आर मोर स्टेबल देन द पेरोक्साइड आर मोर स्टेबल देन द सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड लीस्ट रिएक्टिव और नॉर्मल ऑक्साइड जो है सबसे जो है ये मोर रिएक्टिव है। सो यहाँ पे आप लोगों ने जो है सुपर ऑक्साइड जो है तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि which of the following oxide are more stable? Normal oxide. Which of the following oxide are unstable? That is peroxide. peroxide जो है सबसे अनस्टेबल है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये जनरल जो है रिएक्टिविटी का ट्रेंड भी है और नॉर्मल ऑक्साइड और जो है पेरोक्साइड की जो है जनरल कंपैरिजन भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्लीज़ इनको जहन में रखना है और ये एक जनरल जो है इनके रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को भी याद रखना है। और इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, और इनमें कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं और कितने नंबर्स के बनते हैं ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट ये है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स टूवर्ड्स हैलोजन्स हैं, टूवर्ड्स हैलोजन। अच्छा खैर बाकी जो है हम कंपैरिजन बाद में करेंगे कि अगर हम हैलोजन, हम बस सिर्फ यहाँ पे क्लोरीन को एज रेफरेंस स्टैंडर्ड ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस। दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसमें भी क्लोरीन गैस है और एक अनदर टेस्ट ट्यूब है उस पर भी जो है क्लोरीन गैस है और एक अनदर टेस्ट ट्यूब है उस पर भी क्लोरीन गैस है। ये जनरल कंपैरिजन के लिए इसमें मैं लिथियम डाल देता हूँ, यहाँ पे जो है सोडियम डाल देता हूँ, यहाँ पे जो है पोटाशियम और यहाँ पे रुबिडियम, और फिर देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन कौन किस में है। लिथियम को डाल लेता हूँ तो रिएक्ट करता है, बर्न होता है, लेकिन वो उस रेट के साथ नहीं। जब सोडियम को डाल लेता हूँ तो भड़क उठता है, इवन जो है ये बिल्कुल जो है ऑरेंज फ्लेम के साथ बर्न होता है और इसको जो है क्या करता है बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। पोटाशियम उससे भी ज़्यादा और रुबिडियम उससे भी ज़्यादा। वही बात है जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। मतलब ये है कि व्हेन मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो मेटल्स है, दे आर अलाउड टू रिएक्ट विद हैलोजन, यू विल गेट मेटल हैलाइड्स, यू विल गेट मेटल हैलाइड्स। ये मेटल हैलाइड्स हैं। मेटल क्लोराइड्स, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। सो यहाँ पे जो है सबसे जो मोर रिएक्टिव है सीजियम, then the rubidium is more reactive than the, please ध्यान में रखें, potassium is more reactive than sodium is more reactive than lithium, the least reactive is lithium and the more reactive। तो ये reactivity का ट्रेंड है towards halogen।
हैलोजन के साथ जो इनकी रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है यही है। तो हैलोजन के साथ इनके रिएक्टिविटी को ट्रेंड को डिस्क्राइब करते हैं कि सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन रुबिडियम, रुबिडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम। सो फिर वही बात है, हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स वाटर, दैट इज सीजियम। द एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स वाटर इन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दैट इज लिथियम। लिथियम सबसे लीस्ट रिएक्टिव और सीजियम सबसे जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो सीजियम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब। तो ये आप लोगों के पास मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन तो मैंने बार बार इसकी रिपीटिशन की है, तो आप लोग इन चीज़ों को जहन में रखें और इन चीज़ों को जो है यहाँ पे जो है क्लियर करें, इनमें कोई इशू नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल जो है आसान से ट्रेंड्स हैं और इनको आप लोगों ने प्लीज़ जहन में रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और इसमें जो है यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट बाई कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं और जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, और ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के बाई कार्बोनेट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के जो नाइट्रेट्स हैं तो उनकी स्टेबिलिटी को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो नाइट्रेट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रेट्स, ठीक है, तो इनके लिए जनरल फार्मूला जो है ये मेटल नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, ये इनके लिए जनरल फार्मूला है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स, तो इनको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये मेटल कार्बोनेट्स, जनरल फार्मूला ये है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो बाय कार्बोनेट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो बाय कार्बोनेट्स हैं, बाय कार्बोनेट्स हैं, तो यू हैव टू डिस्क्राइब इज मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे जो है ये मेटल बाइकार्बोनेट जो है, मेटल कार्बोनेट और मेटल नाइट्रेट, ये जनरल फार्मूला है। अच्छा, इनके जो है ट्रेंड्स को डिस्कशन करते हैं, इनके ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टेबिलिटी जो है ये है कि इनके जो यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ कि एक है लिथियम नाइट्रेट, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सर थर्मल स्टेबिलिटी, पोटाशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट और यहाँ पे जो है ये सीजियम नाइट्रेट है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। जब इसको हीट करते हैं तो ये हाई टेम्परेचर पे 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इसको लो टेम्परेचर चाहिए कि इसको डिकम्पोज करें, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए कि डिकम्पोज, इससे भी हाई टेम्परेचर, इससे भी हाई टेम्परेचर, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो इन ऑर्डर टू डिकम्पोज दिस कंपाउंड इज सीजियम नाइट्रेट जो होता है। तो ये थर्मली जो है हम ये कहते हैं कि थर्मली जो है थर्मली अनस्टेबल, थर्मल अनस्टेबल नाइट्रेट, थर्मल अनस्टेबल नाइट्रेट, और ये थर्मल जो है थर्मली द मोस्ट स्टेबल नाइट्रेट है, थर्मली द मोस्ट स्टेबल नाइट्रेट है। राउंड अबाउट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये डिकम्पोज होते हैं, इतनी हाई टेम्परेचर पे ये कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं, और ये जो है राउंड अबाउट जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होते हैं। तो अगर आप इनको जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूँ तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द नाइट्रेट्स क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। तो सीजियम, तो ट्रेंड ये है सीजियम नाइट्रेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन द रुबिडियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन द पोटेशियम नाइट्रेट, potassium nitrate is thermodynamically more stable than the sodium nitrate, sodium nitrate is thermodynamically more stable than the lithium nitrate, lithium nitrate सबसे thermodynamically unstable है। अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे जनरल डिस्क्राइब करता हूँ कि ये लिथियम नाइट्रेट है और इस लिथियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं, इट प्रोड्यूसेस लिथियम ऑक्साइड, it produces a brown color gas. Now this color is a brown color gas. ये brown color, nitrogen dioxide is brown color gas, and it liberated oxygen gas. Oxygen gas को liberate करता है। Which of the following nitrate liberate the brown color gas? That is lithium. Only group first में सिर्फ lithium release करता है। Which of the following जो है यहाँ पे describe करते हैं arrest। लेट सपोज अगर आप लोग सोडियम मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल नाइट्रेट लेते हैं, यू विल गेट, और इसको हीट करते हैं स्ट्रॉन्ग हीट, यू विल गेट सोडियम नाइट्राइट। ये राइट है, ये रेट है, तो इसको क्या कहते हैं, नाइट रेट, RATE, और यहां पे राइट RITE, सोडियम नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है,
तो इसको अगर मैं लिख दूं तो नाइट्राइट, RITE, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑक्सीजन गैस, तो इट प्रोड्यूसेस जो है नाइट्राइट, और ये जो है यहाँ पे जो है ये जो आप लोगों के पास है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करता है, ब्राउन कलर गैस। द कलर ऑफ दिस गैस इज ब्राउन, ये ब्राउन कलर गैस है, ये ब्राउन कलर गैस, और ये जो है कलरलेस गैस है। तो ये टू टाइप ऑफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट्स releases two type of gases, that is a lithium nitrate, which of the following, the rest of all other element produces only one type of gas को रिलीज करते हैं, that is oxygen। ऑक्सीजन गैस को जो है ये रिलीज करते हैं, ये जितने भी हैं ये वन टाइप ऑफ ऑक्सीजन को, मतलब वन टाइप ऑफ गैस को रिलीज करते हैं, और ये टू टाइप्स ऑफ गैस को रिलीज करता है, ठीक है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द नाइट्रेट इंक्रीज होती है। सीजियम नाइट्रेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल while lithium nitrate is thermodynamically unstable। प्लीज ये पॉइंट याद रखें, यहाँ पे कोई जो है सॉल्युबिलिटी की बात नहीं करें, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये कंप्लीट आयोडाइज होते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं वाटर में, और स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। दूसरा पॉइंट ये है, अच्छा वाई, इसमें जो है पॉइंट ये क्या, ये क्यों है, सो द रीजन इज, ये नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है, प्लीज आप लोग देखें ये क्या है, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है, नाइट्रेट हैव स्ट्रक्चर, ये नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है। लिथियम आयन जो है ये स्मॉल साइज का है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसकी जो स्मॉल साइज हो केटायन हो और उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, तो हम यहाँ पे उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज अ पोलराइजिंग पावर, उसको पोलराइजिंग पावर से डिस्क्राइब करते हैं। एक होती है पोलराइजेबिलिटी, एक होता है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ये केटायन जो है वो किस तरह एनायन के शेप को डिशेप करता है, डिस्टार्ट करता है, डिस्टार्शन किस तरह काज करता है। तो अगर आपके पास एनायन है, ये एनायन है, और ये केटायन स्मॉल साइज का है, लिथियम स्मॉल साइज का केटायन है, तो जब लिथियम स्मॉल साइज का केटायन है तो ये इसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप करता है, इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप करता है, और तो ये बॉन्ड क्या कर लेता है, एक्स्ट्रा डिस्टार्ट कर लेता है, इस बॉन्ड को एक्स्ट्रा डिस्टार्शन काज कर लेता है। ये लिथियम जो है small size having more charge density, small size ion having more charge density, more charge density more will be distortion, bond को abnormally distort कर लेता है। तो जितना bond ज़्यादा distort होगा, less amount of energy will be required to decompose the bond। ये बहुत कम energy required होगी in order to decompose the bond, as compared to the sodium metal। अगर आप लोग देखें यहाँ पे सोडियम आयन की बात करते हैं, तो सोडियम आयन का साइज फिर केटायन का साइज बड़ा है, केटायन का साइज सोडियम, लिथियम का साइज, ये लिथियम आयन है और यहाँ पे जो है ये सोडियम आयन है। तो जब साइज इंक्रीज होता है, चार्ज डेंसिटी कम होती है, तो डिस्टॉर्शन भी कम हो जाते हैं। तो देखें यहाँ पे जो है इतना एबनॉर्मली इंक्रीज करता है, अब यहाँ पे जो है ये बॉन्ड लेंथ कम हो गया है, तो ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू डिकम्पोज। और अगर मैं पोटाशियम को लेता हूँ, पोटाशियम नाइट्रेट को, तो पोटाशियम नाइट्रेट बिल्कुल जो है साइज और भी इंक्रीज हो जाता है, ये पोटाशियम आयन है, तो यहाँ पे जो है डिस्टॉर्शन बहुत कम काज करेगा, इस क्योंकि पोटाशियम आयन का पोलराइजिंग पावर बहुत कम है। तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा लिथियम ग्रुप, फर्स्ट में पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर, ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर जो है सबसे ज्यादा जो है वो लिथियम आयन का है, लिथियम आयन का ग्रुप फर्स्ट में, फिर उसके बाद सोडियम आयन का, फिर उसके बाद पोटाशियम आयन का, फिर उसके बाद रुबीडियम का, और सबसे जो लीस्ट होगा वो सीजियम का होगा। तो जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम, उसकी थर्मोस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, वहां पे थर्मोस्टेबिलिटी सबसे क्या होगी, आप लोगों के पास जो है यहाँ पे सबसे लीस्ट थर्मोस्टेबिलिटी, सबसे मैक्सिमम थर्मोस्टेबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर जो है, द टेंडेंसी ऑफ ए केटायन इन ऑर्डर टू डिस्टार्ट एन आयन, नियर बाय एनायन को जो है कौन सी टेंडेंसी के साथ केटायन क्या करता है, वो डिस्टार्ट करता है, तो उस डिस्टार्शन को जो है हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर से डिस्क्राइब करते हैं। पोलराइजिंग पावर केटायन की साइड से होती है, और एक होती है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी एनायन की साइड से होती है, वो स्टेप बाय स्टेप आ रही है, वहां पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये है कि पोलराइजिंग पावर केटायन की साइड से होता है। केटायन जितना स्मॉल साइज का होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसका होगा, और जितना पोलराइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा वो जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे जो है थर्मोस्टेबिलिटी जो है डिक्रीज करेगा, तो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो ये नाइट्रेट्स के बारे में। द सेम सिचुएशन विद कार्बोनेट्स,
द सेम सिचुएशन विद द कार्बोनेट्स, हमने कार्बोनेट्स के साथ भी इसको डिस्क्राइब करना है. So, which of the following nitrates are thermodynamically, cesium nitrate is thermodynamically more stable as compared to the rubidium, as compared to potassium, as compared to the least unstable जो है. तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे ये जहन में रखना है, cesium nitrate is thermodynamically more stable than the rubidium nitrate. Rubidium nitrate is thermodynamically more stable than the potassium nitrate. Potassium nitrate is thermodynamically more stable than sodium nitrate. Sodium nitrate is thermodynamically more stable than the lithium nitrate. तो सबसे जो अनस्टेबल है वो लिथियम नाइट्रेट है. तो ये फर्स्ट ट्रेंड है नाइट्रेट्स में. ठीक है, नाइट्रेट्स. तो नाइट्रेट्स पे जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं और इसकी जो प्रोडक्ट्स है प्लीज आप लोगों ने जहन में रखने हैं. अच्छा, इनमें जो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने जहन में रखना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज इज ब्राउन गैस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है द टाइप ऑफ नाइट्रेट्स, द टाइप ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट which produces two type of gases, the maximum number of products. तो A है, B है, C है और D है. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और लिथियम, तो लिथियम नाइट्रेट जो है ये टू टाइप ऑफ गैस को लिबरेट करता है. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के जो नाइट्रेट्स है दे ओनली प्रोड्यूसेस जो है It only produces one kind, a single type of gas को रिलीज करते हैं. और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें, which of the following nitrate releases brown color gas, that is lithium nitrate. और बाकी जो है वो ऑक्सीजन गैस को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको जहन में रखें और ये पोलराइजिंग पावर का जो इफेक्ट है ये भी जहन में रखें. इसी तरह जो है अगर हम कार्बोनेट्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो कार्बोनेट्स है तो कार्बोनेट्स में हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं कि एक है लिथियम बाइकार्बोनेट, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, अनदर जो है पोटाशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ पे जो है सीजियम बाइकार्बोनेट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं. अच्छा, तो यहाँ पे बिल्कुल यही सीक्वेंस है. सीजियम बाइकार्बोनेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल इन द रुबिडियम बाइकार्बोनेट. Rubidium bicarbonate is thermodynamically more stable than potassium bicarbonate. Potassium bicarbonate is thermodynamically more stable than the sodium bicarbonate, and sodium bicarbonate is thermodynamically more stable than the lithium bicarbonate. So, फिर बिल्कुल वही रीजन है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ द लिथियम जो है वो क्या है. पोलराइजिंग पावर ऑफ द लिथियम जो है वो सबसे यहाँ पे जो है ज़्यादा है. तो इस वजह से थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है सबसे जो लीस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब होती है. तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है. ओके, तो आप लोग प्लीज़ इनको जहन में रखें. मैं जनरली जो है कि ये जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स एक और भी है यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ और वो है लिथियम कार्बोनेट, एक है सोडियम कार्बोनेट, एक है पोटाशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास में बिल्कुल यही ट्रेंड हमने यहाँ पे भी फॉलो करना है कि लिथियम जो है कार्बोनेट इस थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल और सीजियम कार्बोनेट इस थर्मोडायनामिकली सीजियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल. बस डायरेक्टली जो है आप लोग देखें तो ये थर्मली मोर स्टेबल, थर्मल मोर स्टेबल, ये क्या है, थर्मली मोर स्टेबल है और ये थर्मली अनस्टेबल कार्बोनेट्स है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीज होती है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज होती है और नाइट्रेट्स इंक्रीज होती है. अच्छा, which of the following carbonates are more stable? बाइकार्बोनेट्स आर जो है कार्बोनेट्स हैं. तो लेट्स सपोज अगर आप सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हीट करते हैं. अगर आप सोडियम कार्बोनेट्स को क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट्स को जो है इसको अगर आप लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है. तो ये अगर आप लोग देखें तो आमतौर पे जो है इसके लिए जो हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है, डिकम्पोज होता है, ये 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है. लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिर्फ सोडियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ तो सोडियम कार्बोनेट की अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो यू विल गेट यहाँ पे जो है इसके लिए सोडियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो यू विल गेट यहाँ पे जो है सोडियम ऑक्साइड, मतलब ये कि सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है
एंड प्लस जो है सोडियम ऑक्साइड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो बाइकार्बोनेट्स आर अनस्टेबल while carbonates are more stable। तो ये पॉइंट याद रखें कि carbonates are thermodynamically more stable than bicarbonates। Carbonates are thermodynamically more stable than bicarbonates and the reason बिल्कुल यही है। तो आप लोगों ने प्लीज़ ये भी ज़हन में रखना है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है तो वो यही है कि सीजियम carbonate is thermodynamically more stable than the rubidium carbonate is more stable than the potassium carbonate और ये more stable है than the represent करते हैं सोडियम कार्बोनेट और सबसे जो अनस्टेबल है वो लिथियम कार्बोनेट्स हैं। तो लिथियम कार्बोनेट जो है तो ये भी आप लोगों के पास क्या है थर्म स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट जो है इनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है। सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है इनकी कंपैरिजन और यहाँ पे जो है नाइट्रेट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम और यहाँ पे जो है कार्बोनेट जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है। तो ये टॉपिक है और ये जो है इनके ट्रेंड्स हैं। इन ट्रेंड्स को आप लोगों ने प्लीज़ ज़हन में रखना है। ये जनरल जो है क्वेश्चन जो है इन पे अगर आप लोग देखें बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, अनस्टेबल कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट्स आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, कौन से स्टेबल है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।